वेलकम टू वीके इंग्लिश एंड मैथ में आपका स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में पढ़ाएंगे इंग्लिश, और इंग्लिश में पढ़ाएंगे आपको, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, आज की क्लास में पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, तो देखिए इसमें जो है इसका हमको पहले पहचान लिखना होगा। इसमें सेंटेंस बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस अगर बनाएंगे तो पहले पहचान लिखना होगा, उसके बाद हमको नियम, उसके बाद हम सेंटेंस बनाएंगे ताकि हमको कोई प्रॉब्लम, सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो है पहचान पहले हम लिखेंगे। तो इसका पहचान क्या होगा, पहचान। ठीक है, तो पहले पहचान लिखेंगे। तो इसका पहचान होगा जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के, ठीक है ना, जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के बाद, जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के बाद अंत में यानी लास्ट में, अंत में क्या रहेगा, अंत में रहेगा ता आ रहा था। ठीक है, उसके बाद ती आ रही थी, उसके बाद ते आ रहे थे। ठीक है, इत्यादि इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे उस वाक्य को क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, कहेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है ना, कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है, यानी इसका पहचान होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होगा, जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के बाद अंत में ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, इत्यादि लगा रहे उस वाक्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है ना, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब उसके बाद हमको ये तो पहचान लिख दिया। पहचान लिखने के बाद क्या लिखना होगा, नियम लिखना होगा। तो देखिए नियम हम लिखते हैं। तो इसका नियम क्या होगा, देखिए यानी इसका नियम होगा सब्जेक्ट, क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, ठीक है, प्लस होगा प्लस बीन, उसके बाद हो जाएगा प्लस वर्ब, VERB। वर्ब में आपको क्या लगाना है, ING लगाना है लास्ट में। ठीक है ना, वर्ब के लास्ट में, वर्ब का चौथा रूप है ये लिखना है। प्लस हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट, OB, देखिए प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, OBJECT। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ये इस तरह हमारा ये हो गया नियम, और इसी नियम के आधार पर आपको बहुत सारा सेंटेंस आपको बनाना है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस हम ले लेते हैं। अगर आपसे पूछ देगा वह 5 वर्षों से इस काम को, ठीक है ना, काम को करते आ रहा था। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस। वह 5 वर्षों से इस काम को करते आ रहा था। तो इसका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए
तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट ये है तो सब्जेक्ट ये हो गया, पहले सब्जेक्ट हम लेंगे, ठीक है ना। पहले इसको सब्जेक्ट हम चुनेंगे। सब्जेक्ट ये है तो वह क्या होता है, इंग्लिश ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे, आपको ही के साथ क्या लगाना है, हेड लगाना है, ये हेड लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको हेड के साथ क्या लगाना है, बीन लगाना है, तो बीन लगाएंगे, ठीक है। इसी नियम के आधार पर हम देखिए हम कैसे सेंटेंस ये बनाएंगे, ठीक है ना। तो ही हैड बीन, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मतलब वर्ब अधिगुण हो जाएगा, वर्ब कौन हो जाएगा, वर्ब ये काम हो जाएगा, काम को यानी करते आ रहा था, ठीक है ना। ये वर्ब हो जाएगा। तो वर्ब का तीसरा यानी वर्ब का चौथा रूप लगाना, सॉरी वर्ब का चौथा रूप, तो चौथा रूप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आईएनजी हो जाएगा ना वर्ब में। तो काम का क्या होता है, वर्क, WORKING, वर्किंग, ठीक है ना। यानी लास्ट में आईएनजी लगाएंगे। वर्ब का तो होता है, काम का तो होता है वर्क, और वर्क में आईएनजी लगाएंगे लास्ट में, यानी वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, सॉरी यहाँ पर वर्क, हाँ काम, मैंने काम को करते आ रहा है तो डूइंग ना होगा यहाँ पर, सॉरी डूइंग होगा। यहाँ पर करना क्या होता है, डूइंग, सॉरी अभी बनेगा ही हैड बीन डूइंग, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा ही हैड बीन डूइंग, यहाँ तक आ गया, वर्ब हम चुन लिया। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट को चुनना है। तो देखिए सबसे पहले उसके बाद, हाँ उसके बाद क्या है, इस है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसका क्या होगा, दिस होगा ना। यहाँ पर इसका इंग्लिश हो जाएगा दिस, इस रहेगा या तब यह रहेगा, उसको हम दिस लिखेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में दिस लिखते हैं। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको तब काम को लेना है, यानी इधर करते आ रहा है, यहाँ हो जाएगा वर्ब, ये हो जाएगा वर्ब। तो वर्ब तो डूइंग यानी करते आ रहा है, करना क्या होता है, डूइंग, ठीक है ना। वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा डूइंग। उसके बाद काम हो जाएगा, काम, काम क्या होता है, वर्क, ये हो गया वर्क। तो देखिए उसके बाद हो जाएगा क्या, वर्क, WORK, वर्क। उसके बाद आपको से के क्या होता है, फॉर होता है, ठीक है ना। से का क्या होता है, से का फॉर होता है। उसके बाद आपको से तक आ गया। उसके बाद 5 वर्षों तक, तब वो क्या करना है, 5 वर्षों तक 5 हो जाएगा। 5 पे क्या होता है, FIVE, 5, और वर्षों तक तो ईयर्स, YEARS, ठीक है, ये हो गया ईयर्स। तो इसी तरह हमको ट्रांसलेट बनाना है। तो देखिए वह 5 वर्षों से इस काम को करते आ रहा था, ठीक है। तो देखिए इसका इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट होगा, तो ही हैड, वह क्या होता है, ही के साथ हैड भी लगाना है, इतना तक लगाना है आपको। तो देखिए दोस्तों, तो अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें है, तुम 4 वर्षों से इसे पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। होता है ना, तो बहुत दिन से पढ़ाता है, बहुत दिन से पढ़ाते रह जाता है। तो देखिए तो पहले तो आपको ये सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट ये बाहर आ जाएगा। यू के साथ आपको हैड का प्रयोग करना है, हैड के साथ आपको बीन का प्रयोग करना है। यू हैड बीन, ये हो जाएगा वर्ब। तो पढ़ाना का क्या होता है, टीचिंग, मतलब पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना का टीचिंग होता है, TEACHING, टीचिंग। उसके बाद आपको हो जाएगा इससे या इस यह रहेगा ना, तो उसको दिस लगाना, दिस, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात ना, यहाँ पर हम थोड़ा घुमा देते हैं, क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। उसके बाद दिस हो जाएगा यह के, उसके बाद से, तो फॉर, FOR, फॉर, ठीक है ना, फॉर। उसके बाद FOR, फॉर हो जाएगा, इससे क्या होता है, फॉर, ठीक है ना। उसके बाद 4 ईयर्स यानी 5 वर्षों, तो 5 वर्षों क्या होता है, 4 ईयर्स, FOUR, 4 ईयर्स, Y, ईयर्स के YEARS, ठीक है ना, ईयर्स। इसी तरह आपको सेंटेंस बनाना है। तो बहुत सारे सेंटेंस यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पहले पहचान आपको याद करना होगा, उसके बाद लिया, तब आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में।